बसंत पंचमी। श्री पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। ये पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो पुराण शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता उसमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर मंजर मतलब बौर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती, भर भर भवरे भवराने लगते। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। ये बसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। माध्यम तक पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूँ तो माघ का ये पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर बसंत पंचमी जो कि माघ शुक्ल पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ही इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों को तो कहना ही क्या, जो महान सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयदशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू बाट बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वो कवि हो, चाहे लेखक हो, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब दिन का आरंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। इसका मैं आपको पौराणिक महत्व बताती हूँ। ये पर्व हमें अतीत के अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो ये हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वो गए उनमें दंडकारण्य भी था। यही शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उनकी कुटिया पर पधारे तो वो सुध बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे झूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वो स्थान है जहाँ शबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहाँ आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला की पूछते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वही शबरी माता का भी मंदिर है। बसंत पंचमी की देह हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाती है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वो पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध ही है। मोहम्मद गौरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्द भेड़ी बाढ़ का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि कदम राय के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत दिया। तभी चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर ही चोट और चंदन बरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वो मोहम्मद गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में चूरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। ये दोस्तों 1192 ईस्वी की ये घटना बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। सिखों के लिए भी बसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। साल बसंत पंचमी की तिथि और शुभ मुहूर्त मैं अब आपको बताती हूँ कि बसंत पंचमी का पर्व 5 फरवरी 2022 शनिवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। ऐसे में पंचमी तिथि शुरुआत 5 फरवरी शनिवार सुबह 3 बज के
48 से होगी। पंचमी तिथि 6 फरवरी रविवार को सुबह 3:46 समाप्त होगी। उदय तिथि में पंचमी तिथि 5 फरवरी को पड़ रही है, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी मनाई जाएगी। माँ सरस्वती की पूजा के लिए जो सामग्री जरूरत पड़ती पूजा में वो इस प्रकार है कि माँ सरस्वती की पूजा के दौरान विशेष रूप से दूध, दही, मक्खन, धान का लावा, तिल के लड्डू, गन्ने का रस, पका हुआ गुड़, चंदन, शुद्ध घी, अदरक, सफ़ेद धान के अक्षत, श्वेत चंदन, पीला वस्त्र, शकरा, नारियल, श्रीफल, बद्री फल, गुलाल आदि का इस्तेमाल किया जाता है। पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी माँ सरस्वती के पूजन की विधि। ज्ञान और वाणी के बिना संसार की कल्पना करना भी असंभव है। माता सरस्वती इनकी देवी है, अतः मनुष्य ही नहीं देवता और असुर भी माता की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा के दिन लोग अपने अपने घरों में माता की प्रतिभा की पूजा करते हैं। पूजा समितियों द्वारा भी सरस्वती पूजा के अवसर पर पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिभा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर अथवा श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों में गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारिणी है, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग के फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियां अर्पित करनी चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए और खीर का भी भोग लगाया जाता है। साथ ही साथ सरस्वती माता की पूजा करने के बाद सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर 1.25 हाथ चारों तरफ नापकर एक निशान बना लेना चाहिए। अब इस भूमि को कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और यहाँ पर हवन करें। हवन करते समय गणेश जी नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वते नमः स्वाहा इस मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन का भभूत लगाएं। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले रंग के वस्त्र क्यों पहनते हैं और इसका क्या महत्व होता है, आइए बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सबसे पहले पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती का पूजन माघ शुक्ल पंचमी को किया था। तब से बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का प्रचलन है। वही ज्योतिष के अनुसार पीले रंग का संबंध गुरु ग्रह से है, जो ज्ञान, धर्म और शुभता के कारक माने जाते हैं। गुरु ग्रह के प्रभाव से धन बढ़ता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पीले रंग के कपड़ों या पीले रंग का प्रयोग करने से गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है और जीवन में धन, दौलत, मान, यश की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में भी पीला रंग को बहुत ही शुभ माना जाता है। बसंत उत्सव मनाने के लिए, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए और बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के चावल बनाए जाते हैं। हल्दी व चंदन का तिलक लगाया जाता है। पीले लड्डू केसर युक्त खीर बनाकर माँ सरस्वती, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। पीले रंग के वस्त्र पहन के ही पूजा उपासना की जाती है और इसके साथ ही साथ माँ सरस्वती, भगवान कृष्ण और श्री हरि विष्णु से भी इस दिन प्रार्थना की जाती है कि आने वाला समय शुभ हो, उन्नति पूर्वक हो, जीवन में और सफलता मिले।